एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज पुनः आप लोगों के लिए अर्थशास्त्र के भाग 2 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक के परीक्षार्थी कृपया इसे ध्यान देकर देखें और इसके सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लें, क्योंकि सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मददगार साबित होगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। कर राष्ट्रीय आय का अर्थ है, तो राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है प्रोफेसर फिशर ने। राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन प्रायः किस आधार पर किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका उपरोक्त दोनों पर, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद दोनों पर। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई थी और यह जो है आर्थिक नीति जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का लक्ष्य था कि नई की मुद्रास्फीति दरों को कम करना और अपनी आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए विदेशी धन के पर्याप्त भंडार का निर्माण करना। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन थे? तो वे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या था? तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप था वस्तु मुद्रा। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? तो मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ सोना और चांदी का। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है मूल्य विनिमय का माध्यम। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है हॉटले विदर्स ने। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? तो वैधानिक परिभाषा दी थी प्रोफेसर नैप ने। नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। मुद्रा मूल्य मापन का तथा भुगतान का साधन है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है कोलबर्न ने। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। यह परिभाषा मुद्रा की किसने दी है? तो यह परिभाषा सीलिगमैन ने दी है। पूंजी का निर्माण बचत की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। बचत की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा प्रोफेसर केन्स ने दी है। जब एक किसान चावल देकर जुलाहे से कपड़ा लेता है तब यह मुद्रा की कौन सी प्रणाली है? तो यह जो है आपका वस्तु विनिमय प्रणाली है। वर्तमान में मुद्रा विकास के कितने चरण हैं? तो मुद्रा विकास के 4 चरण हैं। ये चारों चरण आपको आगे विवरण में लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। प्रथम चरण है वस्तु मुद्रा, जिसे कि आखेट युग भी कहते हैं, जहाँ की जानवरों की खाल, चमड़ा आदि पशुपालन युग में गाय बकरी आदि का प्रयोग वस्तु मुद्रा के रूप में किया जाता था। क्या? आखेट युग में जानवरों की खाल, चमड़ा एवं पशुपालन युग में बकरी, बैल, गाय आदि का। दूसरा कृषि युग। कृषि युग में अन्न का प्रयोग किया जाता था वस्तु मुद्रा के रूप में। द्वितीय चरण में आ गया तो धातु युग, जिसमें कि लोहे, तांबे, पीतल, सोना आदि का प्रयोग किया जाता था। तीसरा चरण सिक्का। धातु के विभिन्न आकार के
विभिन्न आकार एवं वजन के अशुद्ध सिक्के का प्रयोग, धातु के निश्चित आकार एवं वजन के शुद्ध सिक्के का प्रयोग। मतलब ये तीसरे चरण में दोनों का यूज हुआ। पूर्व में अशुद्ध सिक्के एवं विभिन्न आकार एवं वजन के, और बाद में जो है कुछ डेवलप हुआ तो उसमें जो है निश्चित आकार एवं वजन के शुद्ध सिक्के का प्रयोग होने लगा। चौथा चरण, तो चौथे चरण में आपका जो है पत्र मुद्रा यानी कागजी मुद्रा एवं सिक्के तथा सांकेतिक अथवा सहायक मुद्रा के रूप में जो है प्रयोग किया जाने लगा। व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहा जाता है? तो व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहा जाता है साख मुद्रा। साख की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साख की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी उपरोक्त दोनों आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव और मूल्य मापन में कठिनाई। साख का क्या अर्थ है? तो साख का अर्थ है विश्वास करना और ऋण लौटाना, दोनों यानी उपरोक्त दोनों। मुद्रा के प्रयोग से किनको लाभ हुआ? तो मुद्रा के प्रयोग से हुआ उपभोक्ताओं, उत्पादकों को, यानी उपरोक्त दोनों को। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो वित्तीय संस्थाओं में व्यवसायिक बैंक, सहकारी बैंक और बीमा कंपनियां, सभी को, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा किस स्रोत से प्रदान की जाती है? तो यह जो है संस्थागत स्रोतों से दी जाती है। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय कब बनाया गया? तो सहकारिता को प्रांतीय विषय 1919 में बनाया गया। एटीएम, एटीएम का क्या अर्थ है? तो एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन ग। और इसी के साथ हमारा आज का यह जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह समाप्त होता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे पुनः निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, और जिसके आगे भी मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद।